बहरहाल बड़ी खबर यह है कि किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल चुकी है। दिल्ली सिंधु बॉर्डर से किसानों को बुराड़ी मैदान लाया जा रहा है। डीएम, डीसीपी और किसान नेताओं की देखरेख में बुराड़ी मैदान पहुंच रहे हैं किसान। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ये किसानों का दिल्ली चलो मार्च था और अब इस मार्च को इजाजत मिल गई है। बुराड़ी मैदान पुलिस की टीम, पुलिस की निगरानी में किसान पहुंच रहे हैं। तरुण कालरा हमारे सहयोगी। तरुण, जिस तरह की तस्वीरें लगातार कल या परसों से आती रही, जो आक्रोश था किसानों का, शायद यही है कि एक दबाव बना पुलिस पर और यही वजह है कि सरकार ने फैसला किया किसानों के इस मार्च को दिल्ली आने दिया जाए। अब पुलिस की निगरानी में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं बुराड़ी मैदान में। बिल्कुल, कल और परसों क्या सुबह के वक्त भी मैं टिकरी बॉर्डर पर ही था, तो वहां पर आंसू गैस के जिस तरीके से गोले छोड़े जा रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, तो कर्फ्यू जैसी स्थिति तो सुबह से ही बनी हुई थी। लेकिन 12 बजे के बाद से शायद केंद्र की तरफ से इशारा मिलने के बाद थोड़ी नरमी बरती गई और किसान नेताओं को समझाने के अंदर पुलिस कामयाब भी हुई। और उसके बाद से जब रास्ता खोल दिया गया तो किसानों को लग रहा है कि ये एक उनका जो संघर्ष है वो सकारात्मक नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। पूजा ये ना मान लिया जाए, किसान आश्वस्त हैं कि अब केंद्र सरकार झुक गई है, पीछे हट गई है, कृषि कानूनों पर फिर से मंत्रणा की जाएगी या बैकफुट पर सरकार चली गई है। किसान ऐसी किसी गफलत में नहीं है। किसानों को पता है कि अभी भी दिल्ली बेशक को अलाउ कर दिया है उनका आना, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है जब तक कि जो काले कानूनों की संज्ञा दी गई है किसानों की तरफ से वो केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है। तो किसान नेता पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। उनको पता है कि उनका संघर्ष लंबा है, दिल्ली पड़ाव है, मंजिल आप जानती हैं कि जब तक वो कानून वापस नहीं ले लिए जाते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर तो किसान ये दावा कर रहे हैं कि हम 4-5 महीनों का राशन लेकर आए हैं। तो लिहाजा अब बुराड़ी ग्राउंड, जो निरंकारी ग्राउंड कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, अब ये वहां पर जमघट लगेगा और ये जितना विशाल होता जाएगा शायद केंद्र सरकार पर उतना ही दबाव बनता रहेगा। अब केंद्र इनको बातचीत के लिए बुलाती है, सकारात्मक किस तरीके की बातचीत का आउटकम रहता है ये देखना दिलचस्प होगा और यही तय करेगा कि आगे इस आंदोलन की रूपरेखा क्या रहती है। किसानों को दिल्ली आने की मंजूरी देना कहीं ना कहीं इनके हौसले तो जरूर बढ़ाता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें शायद हम दिखा रहे हैं तरुण, ये आज की ही तस्वीरें हैं जिसमें बिल्कुल लोहा लेते प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ ये किसान नजर आ रहे हैं। किसान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, डरा या दबा हुआ नजर नहीं आ रहा, पुरजोर तरीके से अपने अधिकारों के लिए, अपने संघर्ष के लिए लड़ता नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आपने कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे जब कोई छोटी सी मांग, ये तो बहुत बड़ी मांग है, अगर कोई एक छोटा सा भी एक इंसिडेंट हो जाता है तो वो एक जन आंदोलन जब ले लेता है तो किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, उन्हें अपना कदम पीछे रखना पड़ता है। लेकिन केंद्र यहाँ पर एक सकारात्मक ये रुख अख्तियार किए हुआ है कि बातचीत का रास्ता किसान नेताओं के साथ खुला हुआ है, उन्हें न्योता भी दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि किसान नेताओं को लग रहा है कि उनका व्यवसाय इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा और कृषि कानून कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र को एक बड़े स्तर पर आमदन को उनकी नुकसान पहुंचाएगा और उनका भविष्य भी आधार के अंदर लटक जाएगा। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज उसके अंदर आ जाएगी और सबसे बड़ी बात की एमएसपी का अगर जिक्र नहीं है तो फिर उनका शोषण बड़ी कंपनियां करेंगी ही करेंगी। केंद्र सरकार इसे इस रुख के तौर पर मोड़ने में कामयाब हालांकि जरूर हुई थी कि ये एक पंजाब भर के किसान है और ये एक कांग्रेस के भड़काए हुए किसान है, ये असली किसान नहीं है। किसान तो बल्कि वेलकम कर रहे हैं इन बिलों का। लेकिन जब केंद्र सरकार को ये महसूस होने लगा कि सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर और जहां उनकी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर भी, जहां पर किसान बहुत बड़ी संख्या के अंदर सत्ता की कुर्सी को बचाए रखने के लिए काम आता है सभी राजनीतिक दलों के लिए, तो वो भी आक्रोश में दिखाई दे रहा है। तो यही कारण मुझे लग रहा है कि जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, वो शायद अब ज्यादा वक्त तक वो थामे नहीं रह सकता मुद्दा। ये सिर्फ पंजाब भर के किसान नहीं है बल्कि हरियाणा के अंदर भी और कई ऐसे राज्यों के अंदर भी जहां बीजेपी सत्ता में है वहां से भी किसान की आवाज उठनी शुरू हो गई है केंद्र के विरोध में। तो ये उसी कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए कि अब वो जो आंच थी किसान आंदोलन की अब केंद्र को महसूस होने लगी है
और ज्यादा टाइम तक अगर इन्हें रोका गया तो सामान्य जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। मैं सुबह से ही यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था तो पूरा जाम की स्थिति बनी हुई थी और नेबरिंग स्टेट से जो गुड्स की सप्लाई होती है वो तक प्रभावित हो रही थी। और किसानों का तो ये मानना ही था कि जब तक उनका आंदोलन व्यापक स्तर पर केंद्र सरकार पर प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हुआ तो उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी। शायद किसानों का यही एक जो संगठित शक्ति के तौर पर काम करना था, आंदोलन की रूपरेखा तय करना था, ये उसकी जीत थी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि वो पूरी तरह से गलतफहमी में नहीं है कि उनकी ये जीत हो गई है और अब हमारा रास्ता आगे का साफ हो गया है। उनको भी पता है कि ये एक पड़ाव जरूर है लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण। अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बुराड़ी मैदान पुलिस टीम की निगरानी में किसान पहुंच रहे हैं।